अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी रज़वी, मुहक़्क़िक़े गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुनव्वर अतीफ़ साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ायद व जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात गिरामी, अभी आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब और दूसरे उलमाए किराम की तकारीर समाअत फरमाई। मैंने आज अमीर सुन्नत इस्लामी ज़रा वक्त पहले मांग लिया है, थोड़ा सा मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है और मेरी आँखें किसी दबाव या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो 18 साल का एक तवील रिश्ता है और हिंदुस्तान में 20-22 साल का कि मुस्तकिल इस महफिल में हाजिर होता रहा हूँ, तो मैं क़ज़ा नहीं करना चाहता था आज के इस प्रोग्राम को। कल मैंने माज़रत कर ली थी, बहरकैफ़ थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया हूँ। दुआ कीजिए कि मेरे निगाहें हमेशा गुंबद खज़रा की ज़ियारत काबिल रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का बेपनाह फजल है और करम है। मेरे बाद मौलाना मुनव्वर अतीफ़ साहब भी हैं, कायदे सुन्नी दावत इस्लामी भी हैं, और भी उलमाए किराम हैं जो खिताब फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, एक सवाल आजकल जहनों में मौजूद है कि सुना है इल्म रोशनी है, इल्म के ज़रिए से इंसान तहज़ीब और सक़ाफ़त की क़दरों से आशना होता है, इल्म माशरे को मुहज़्ज़ब बना देता है, इल्म तहज़ीब के सिखाता है, इल्म शाइस्तगी सिखाता है, इल्म इंसान को इंसानी क़दरों से आशना करता है, और आज का दौर इल्म कहलाता है। पूरी दुनिया में इल्म का चर्चा है। कभी किसी आबादी में 1-2 पढ़े लिखे हुआ करते थे, लेकिन अब 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं। हर फर्द पढ़ा लिखा कहलाता है। पहले सब्जेक्ट महदूद थे, मज़ामीन महदूद थे, और आज ये आलम है कि सब्जेक्ट और मज़ामीन का ये आलम है कि एक यूनिवर्सिटी में 150-200 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, उसमें तखस्सुस की डिग्रियां दी जाती हैं। इतने मज़ामीन आम हो गए हैं, और फिर पूरी दुनिया इल्म के हवाले से ग्लोबल विलेज में एक कायनाती गांव में तब्दील हो चुकी है। आदमी हज़ारों ज़राए हैं इल्म के जिससे इस्तिफ़ादा करता है। कभी सिर्फ किताबें थीं, और अब किताबों के बजाय इंसान बहुत से ज़राए इस्तेमाल करके दुनिया भर की लाइब्रेरियों से रब्ता कायम किए हुए है। पूरी दुनिया एक मुख्तसर से गांव में तब्दील हो चुकी है, और इल्म की वसअतों ने आफाक पे कमंडें डाली हैं, सूरज की शौं को गिरफ्तार किया है, ज़मान व मकान की वसअतें समटी हुई नज़र आ रही हैं। फिर भी दुनिया से बुराइयां ख़त्म नहीं हुई हैं, जुल्म ख़त्म नहीं हुआ है, ज़्यादतियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं, इंसानियत सिसक रही है, कमज़ोरों की आहें बाबे इजाबत इलाही खटखटा रही हैं, मजबूरों के नाले खुदाए वहदु क़ुद्दूस की बारगाह में मुसलसल अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं। पूरी दुनिया जुल्म और जबर का शिकार है। ऐसा क्यों है?
अगर इल्म के ज़रिए से इंसान तहजीब हासिल करता है, तमद्दुन हासिल करता है, शाइस्तगी हासिल करता है, इल्म की बुनियाद पे एक माशरा मुहज़्ज़ब माशरा कहलाता है, मुतमद्दिन माशरा कहलाता है। तो आज इल्म की कसरत के बावजूद ये जुल्म क्यों है? पहले अफराद पे जुल्म करते थे, आज कौमें कौमों पे जुल्म कर रही हैं। पहले इलाकों में जंगें होती थी, यार बर्रे आज़म जंगों की लपेट में है। पहले तलवारों से जंग होती थी और आज एटमी बारिश हो रही है। इंतहाई बदतरीन किस्म के मोहलिक असलहे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीरिया की मिसाल हमारे सामने और दूसरे ममालिक हमारे सामने हैं। ऐसा क्यों है कि इल्म के बावजूद इंसान वहशी हो गया है? बल्कि अब तो इंसानी लुगत में किसी भी जुबान में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसके जरिए से आज के इंसान के जुल्म के लिए कोई मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया जा सके। दरिंदगी, एक दरिंदा एक इंसान को फाड़ देगा। वहशत थोड़े अफराद पे मुश्तमिल होगी। तो अगर दरिंदगी कही जाए तो भी ये छोटा लफ्ज है, वहशत कहा जाए तो भी छोटा लफ्ज है। आज की लुगत में कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है कि आज के मजालिम का अहाता कर सके, आज की बुराइयों का अहाता कर सके, आज की बदकिरदारियों का अहाता कर सके, आज की वहशत और बर्बरियत का अहाता कर सके। चंगेज ने तलवार से कितने अफराद को मारा होगा? इसलिए चंगेजियत भी आज के दौर के मजालिम का सही तर्जमा नहीं है और सही वजाहत नहीं है। कोई लफ्ज नहीं है। इतना वहशी हो गया इंसान, इतना दरिंदा हो गया इंसान। आलम यह है कि लोग कहते हैं मजहब यूनाइट करता था, मुत्तहिद करता था इंसानों को। शर्क़ व गर्ब का इंसान मजहब की बुनियाद पर मुत्तहिद होता था। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, लेकिन खाके काशगर भी खून आलूद है और नील का साहिल भी खून आलूद है। जुल्म है कि बढ़ता जा रहा है, बुराइयां हैं कि बढ़ती जा रही हैं, मजालिम के बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशंस की तंजीम है, बहुत सी आवाजें हैं, मैग्ना कार्टा के ऐलानात हैं, राइट्स ऑफ मैन की तहरीक है। दुनिया में हजारों तहरीकें चलाई गई हैं, मगर इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत बेकरार है, इंसानियत मुस्तरिब है, इंसानियत अपना मफहूम खो चुकी है, अपना माना खो चुकी है। इंसानियत बदतरीन किस्म की गैर इंसानी कदरों से आशना है और इंसान आज भी अपने को इंसान कहता है, जबकि आज के दौर के इंसान को जो इन बुराइयों में मुब्तला है, इंसान कहना मुश्किल नजर आता है। इंसान उनसे मुश्तक है, सरतापा मोहब्बत होता है, आदमियत आदम से मुश्तक है, प्यार और मोहब्बत की तस्वीर है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, अल खल्को अयालुल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक, द एंटायर यूनिवर्स इज द फैमिली ऑफ गॉड। और अगर तुम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से करीब हो जाओगे। लेकिन आलम यह है कि मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, नफरत भी छोटा लफ्ज है जो आज हमारे माशरे में पाया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा क्यों है? इल्म फैल रहा है, साइंस में तरक्की हो रही है, नफ्सियात के मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, इंसानी कदरों के हवाले से हजारों सब्जेक्ट हैं जो बात पढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी इंसानियत कहां सो गई है? इंसानियत क्यों मुर्दा है? इंसानी कदरें क्यों फना हो रही हैं? इसलिए कि इल्म को अखलाक से दूर कर दिया गया है। आज का इल्म सेकुलर माशरे में सिर्फ मालूमात के जमा करने का नाम है, तरबियत इंसानी का नाम नहीं है, तहजीब अखलाक का नाम नहीं है, आला तरीन कदरों के संवारने का नाम नहीं है। पैगंबर आजम सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और वाहुना फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम भी बना के भेजा गया था और मुज़क्की ही बना के भेजा गया था। जब तक तालीम के साथ तज़किये नफ्स का निज़ाम कायम नहीं होगा, उस वक्त तक ये वहशत और बर्बरियत बढ़ती चली जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी दावत इस्लामी का बुनियादी महवरी फिक्र ये है कि हम तालीम के साथ तरबियत नफ्स भी करें, अखलाक को भी संवारें। दुनिया की हर तालीम
अगर इस्लाम के दायरे में हो, इस्लामी कदरों के साथ हो, तो साइंस की तालीम हो, रियाजी की हो, फलकियात की हो, मेडिकल साइंस हो, वो सब इस्लामी तालीम है। इस्लाम किसी महदूद तरीक़े फिक्र और महदूद तालीम का कायल नहीं है। हर तालीम, हर इल्म इस्लामी इल्म है, बशर्ते खुदा को मान करके और सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत मुतलका और सियादत आम्मा का इकरार करके इल्म हासिल किया जाए। आप इस्लाम के उस दौर का जायजा लीजिए जब जहल तलाश करना मुश्किल था। क्या आज की दुनिया एतबार करेगी? क्या आज की दुनिया ये मानेगी कि मुसलमानों के दौरे इख्तिदार में जाहिल तलाश करना नामुमकिन था? पूरे पूरे बगदाद में अनपढ़ फर्द नहीं मिलता था। स्पेन में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी नहीं मिलता था। 100% एजुकेशन का तस्वुर आज है, मगर इस्लाम ने कमोबेश 1000 साल तक दुनिया के दर्जनों ममालिक में 100% एजुकेशन आम की थी, मगर वहां जुल्म नहीं था, वहां दरिंदगी नहीं थी, वहां वहशत नहीं थी, वहां बर्बरियत नहीं थी। वहां जंगें हुई, मगर जंगों में भी पैगंबर आजम का बख्शा हुआ इखलाक था, जिसकी बुनियाद पर जंगों में भी इखलाकी कदरें मौजूद थीं। हमले किए गए, बाज़ाब्ता इंसान और मुसलमानों के ऊपर आबादियां तबाह करने की कोशिश की गई, मगर जब पैगंबर आजम ने दिफा का हुक्म दिया तो इसके साथ साथ खबरदार, वहां सब्जा मत काटना, दरख्तों को मत काटना, जानवरों को तकलीफ मत पहुंचाना, वहां बूढ़ों पे हाथ न उठाना, वहां औरतों पे हाथ न उठाना, वहां बच्चों पे हाथ न उठाना, और अपने मजहब के एतबार से अपनी इबादत गाहों में जो लोग मसरूफ इबादत हों उन पर हाथ मत उठाना। जो तुम पे तलवार उठाए उसका जवाब दे देना, और जो तलवार फेंक दे उसे गले से लगा लेना। ये वो तालीमात होती थी। आप जानते कि जंग इंसानी गजब के नुक्ते इंतहा के जरिए की जाती है। अगर गुस्सा सर्द हो जाए, कुव्वते गज़बिया अगर सर्द पड़ जाए, तो आदमी जंग नहीं कर सकता, मैदान जंग में उतर नहीं सकता। मगर वो कितने अजीम पैगंबर हैं कि हालत जंग में भी नफ्स को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं कि कभी किसी पे ज्यादती न होने पाए। आज की कौमें बम बरसा रही हैं, आबादियों को तबाह कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, मकातिल और गैर मकातिल का फर्क नहीं उनके सामने। बच्चों को भूल रही हैं, औरतों को मिटा रही हैं, आबादियां जला रही हैं, मईशत के सारे इम्कानात तबाह कर रही हैं, और इसके बावजूद आज की दुनिया को महज़ब कहा जा रहा है। और महज़ब दुनिया खामोश है, कुछ भी नहीं कर रही है। कभी कभी एहतजाज की कोई आवाज उठती है, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसकी बुनियाद पर दुनिया से वहशत को दूर किया जा सके? यकीन मान लीजिए, इल्म का वो तसव्वुर जो इस्लाम ने दिया है, जब तक वो कायम नहीं होगा उस वक्त दुनिया में कोई अमन नहीं हो सकता। इल्म जरूर हासिल कीजिए, मगर इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक हासिल कीजिए। दुनिया का हर इल्म हासिल कीजिए, मगर खुदा को खुदा मान करके, सरवरे कायनात को रहमतुल्लिल आलमीन मान करके, खुदा को रब्बुल आलमीन मान के आप इल्म हासिल कीजिए, तो आप किसी पे ज़्यादती नहीं करेंगे। आज जुल्म करने वाले जाहिल लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इल्म के जरिए जुल्म दूर हो जाता तो आज हिरोशिमा और नागासाकी के मनाजिर न होते, आज जमीन पर आग न बरसाई जाती। मगर आज इसलिए बरसाई जा रही है कि इल्म तो मौजूद है, नॉलेज तो मौजूद है, इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ली गई है, मगर इखलाक नहीं है, तहजीब नहीं है, शाइस्तगी नहीं है, इंसानियत नहीं है, मोहम्मद अरबी का निजाम नहीं है, इंसानियत से मोहब्बत नहीं है। इसलिए आज आग की बारिश हो रही है। वल्लाहिल अज़ीम, अगर दुनिया सरवरे कायनात के निजाम के मुताबिक इल्म हासिल करती तो खलाओं में परवाज करने वाला आग की बारिश नहीं, रहमतों के फूल बरसाता। इसलिए कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत इजाजत न देती, उनका निजामे तालीम इजाजत न देता कि हम किसी पे जुल्म करें और किसी पे ज्यादती करें। आप अंदाजा फरमाएं, इस्लामी तारीख पे हजारों इल्जामात हैं, लेकिन इस्लाम की 1200 साल गलबे की तारीख में कम से कम 1492 तक, स्पेन के जवाल तक, आप एक वाकया ऐसा नहीं पेश कर सकते, एक वाकया कि मुसलमानों ने किसी कौम पर हमला किया हो या कंट्रोल किया हो और किसी औरत को रेप किया हो, किसी बच्चे को कत्ल किया हो, किसी बूढ़े को सताया हो। ऐसे वाकयात अगर होते तो आज तारीख में महफूज होते, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता है आपको।
वो अमन का पैगाम लेके जाते, जिस जमीन पे जाते थे उसे अमन से भर देते थे, इसलिए कि वो रसूल पाक के मुकद्दस निजाम के हामिल होते थे। उनके पास तालीम होती थी, इल्म होता था। इल्म न होता तो 700 साल तक पूरी दुनिया के समंदरों पर सिर्फ मुसलमानों का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए कि कुरान अजीम ने फरमाया था, वह हमल्नाहु फिल बर्रि वल बहर, हमने उन्हें बर्रो बहर पे गलबा अता फरमा दिया है, और गलबा अता फरमाया गया था। इल्म था उनके पास। शायद कम लोग जानते हैं कोलंबस किसी मुसलमान अमीरुल बहर का शागिर्द था, स्पेनिश था असलन। अगर उस वक्त अमेरिका कंट्रोल में आया होता या दरियाफ्त होता तो यकीनन वहां मुसलमानों की अक्सरियत होती। मगर अफसोस ये है कि 1492 अमेरिका के दरियाफ्त का जमाना है और यही स्पेन के जवाल का जमाना भी है। वहां दरियाफ्त हो रही और यहां जवाल हो रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यह मैंने इसलिए कहा है कि आज मजालिम को दूर करने के लिए जरूरी है कि इल्म हासिल किया जाए। पैगंबर आजम सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकलाब सिर्फ एक ऐसा इनकलाब नहीं था जिसमें बाज रहनुमायाने कौम की तरह से कुछ दुआएं सिखा दी गई हों, कुछ तखलिये दे दिए गए हों, बल्कि मुकम्मल इनकलाबे हयात था जिंदगी के हर शोबे का। माशी इनकलाब, फिक्री इनकलाब, इल्मी इनकलाब, तहजीबी इनकलाब, तमद्दुनी इनकलाब, हर तरह का इनकलाब था जो इस्लाम के मुकम्मल दामन से वाबस्ता है। और हर एक इनकलाब की बुनियादी हैसियत सिर्फ इल्म थी। आपने कभी सोचा कि मेरे आका हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए, आप पर पहली वही पाक नाजिल हुई तो इकरा है, पढ़िए। आप अंदाजा फरमाएं कि जिस कौम के पैगंबर पे पहली आयत इकरा नाजिल हुई है, आज उसी कौम के लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं रह गए, तालीम से इतने दूर हो गए हैं। जिस कौम के पैगंबर ने किताब की तरफ दावत दी है, कौम की तरफ नहीं, मुल्क की तरफ नहीं, मेरी कौम कह के मुखातब नहीं फरमाया, या अय्युहन्नास कह के मुखातब फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं तुम सब तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। पूरी कायनात को मुखातब किया अल्लाह के रसूल ने, कायनात के हर फर्द को मुखातब किया अल्लाह के रसूल ने, पूरे यूनिवर्स को मुखातब किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, मैं पूरी कायनात के लिए, अल खल्क़ मा सिवल्लाह पर हर शय पे दलालत करता है, मैं पूरी कायनात के लिए नबी बना के भेजा गया हूं। अल खल्क़ काफी था, काफा की का बाज़ाब्ता जुमला लफ्ज ला करके फर्द के हर फर्द को शामिल कर दिया गया है। मैं पूरी कायनात के लिए, यानी जमीन और आसमान के लिए, कायनात की हर शय के लिए, आलमे नासूत के लिए, आलमे लाहूत के लिए, आलमे मलकूत के लिए, आलमे सय्यारगाह के लिए, आलमे फलकियात के लिए, हर शय के लिए मैं नबी बना के भेजा गया हूं। उर्सिल तो मुझे मबूस किया गया है, मुझे नबी बनाया गया है। तो वो यूनिवर्सल प्रॉफिट थे, कायनात की हर शय के नबी बना के भेजे गए थे, अजीम तर नबी थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए उन्होंने हर कायनाती इल्म को जिसका ताल्लुक कायनात से हो उसे इस्लामी इल्म करार दिया, उसे इस्लाम की हैसियत दे दी, उसका पढ़ना जरूरी करार दिया गया। कुरान अजीम में कभी फलकियात का तस्करा है, कभी खलाओं का तस्करा है, कभी सैयारों का तस्करा है, कभी जमीन का तस्करा है, जमीन के नीचे की हकायक का तस्करा है, कभी समंदरों का तस्करा है, कभी मौसमों का तस्करा है, कभी बारिश का तस्करा है, कभी महकते हुए फूलों का तस्करा है, कभी ज़राअतों का तस्करा है, कभी जानवरों का तस्करा है। ये सारे तस्करे मुस्तकिल तौर पे किसी न किसी इल्म की तरफ हवाला बन जाते हैं और किसी इल्म की तरफ माइल करते हुए नजर आते हैं। जो भी इल्म हासिल किया जाएगा इस्लामी अखलाक व अक़दार के साथ, वो सारे के सारे इल्म इस्लामी इल्म होंगे। आज हमने इस तसव्वुर को फना कर दिया है। बाज़ लोग समझते हैं कि सिर्फ मदरसे में पढ़ लेना ही सब कुछ है, और बाज़ लोग समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वही सब कुछ है, मदरसा कुछ भी नहीं है। ये दो इंतहाएं हैं, दोनों गलत हैं। मदरसा भी जरूरी है, यूनिवर्सिटी भी जरूरी है। एक बच्चे को आलिम भी होना है, डॉक्टर भी होना है, आलिम भी होना है, बैरिस्टर भी होना है, आलिम भी होना है, साइंसदान भी होना है, आलिम भी होना है, माहिर फलकियात भी होना है, आलिम भी होना है, माहिर नफ्सियात भी होना है। और जब वो दीन का आलिम होगा तो हर एक मैदान में ज्यादा तरक्की करेगा।
इसलिए कुरान पाक की रहनुमाइयाँ मौजूद हैं मुकम्मल तौर पे। इसलिए हजरात, मौलाना यूनुस साहब का शिकवा दूर कर दिए मेरे अजीज हैं कि ये इल्म दीन भी देंगे और उसके साथ साथ अपने बच्चों को आला तरीन दुनियावी तालीम भी दीजिए। हम जहल की तारीखियों में याद रखिए, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। हमारे बुजुर्ग जब 60 में आए थे, बकौल मौलाना के, फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, छोटे मोटे कारोबार थे और कॉर्नर शॉप थी। उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन अब ये सारे सिलसिले खत्म हो गए हैं। अब अगर हमारे बच्चे कोई बाज़ाब्ता बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं तो इल्म के जरिए से, तालीम के जरिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना हम जलील होकर रह जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी की खैरात पे पढ़ने वाले बच्चे कभी दुनिया में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते हैं। ये भीख बंद की जाए, अपने बच्चों को आला तालीम दी जाए। और ये भी याद रखिए कि आप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार होगा, दाढ़ी रख लेगा, मामा बांध लेगा तो शायद उसे नौकरी न मिले। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आपको है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, दाढ़ी भी है, अम्मामा भी है, इनके साथ काम भी करते हैं और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकले हैं उन्हें जॉब मिल गई। मिसाल है ना, क्यों जॉब मिल गई? इसलिए कि वो भी समझते हैं कि ये इंसान धोखा नहीं देगा, ये इंसान मुसलमान है, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। ही इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये कभी कोई फ्रॉड नहीं करेगा। इसलिए जॉब भी आसानी से उनको मिलती है जो दीन पर कायम रहते हैं। शरीयत मुतहरा पर चंद असबियतें होंगी जो कहीं काम करती होंगी, मगर पूरा माशरा ऐसा नहीं है। इसलिए दीन के साथ काम करने वाले यकीनी तौर पे एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अरब में बहुत से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी बुनियाद पे इनकलाब की दावत दी जा सकती थी। दुनिया में बड़े बड़े कायदीन ने कभी जमीन के हवाले से, कभी जुबान के हवाले से, कभी मईशत के हवाले से, कभी माशरत के हवाले से इनकलाबात बर्पा किए हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो पूरा जज़ीरतुल अरब 2 सुपर पावर्स की कशमकश का मैदान बना हुआ था। आधा अरब रोम के कब्जे में था और आधा अरब ईरान के कब्जे में था। ये कैसर और किसरा की 2 ताकतें थीं और 1-2 साल से नहीं, सदियों से अरब को खाको खून में तड़पाने वाली यही कौमें थीं। मेरे आका अगर कोई सियासी लीडर होते तो कहते कि आओ हम रोमियों को निकाल दें, आओ हम ईरानियों को निकाल दें, मगर वो तो रोमियों के भी पैगंबर थे, वो तो ईरानियों के भी पैगंबर थे, वो सारी कायनात के पैगंबर थे। इसलिए कौमी असबियत के बजाय, जमीनी असबियत के बजाय मेरे आका ने दुनिया को कुरान की तरफ बुलाया है, किताब की तरफ बुलाया है। उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए, किताब की तरफ बुलाया है। आप बताइए कि जिस पैगंबर ने अपने इनकलाब का आगाज किताब के जरिए से किया हो, उसी की कौम बेकिताब रह जाए, उसी कौम पढ़ने लिखने से महरूम हो जाए। मक्के में बेसत नबवी के वक्त 70 अफराद लिखना जानते थे, 17 अफराद, और जब मेरे आका ने पर्दा फरमाया है तो कमोबेश 1 लाख अफराद के हाथ में कलम अता फरमा दिया था, इसलिए कि नून वल कलम उन्हीं के ऊपर नाजिल हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा फरमाएं कितना अजीम इल्मी इनकलाब था। और यही वजह है कि मुअर्रिखीन ने जमाने को मा क़ब्ल नबुव्वत और मा बाद नबुव्वत को 2 हिस्सों पे तकसीम किया है। मा क़ब्ल नबुव्वत का जमाना ज़माने जाहिलियत है और बाद का जमाना ज़माने इस्लाम है। अगर जाहिलियत इस्लाम से मुतज़ाद न होती तो ज़माने जाहिलियत के मुकाबले ज़माने इल्म कहा जाता, इस्लाम को ज़माने इल्म कहा जाता। और अगर वो ज़माने जाहिलियत था, ज़माने इल्म ये होता, और अगर इस्लाम ज़माने ईमान है तो उसे ज़माने कुफ्र कहा जाता। मगर दुनिया के हर मौरिख ने दौरे जाहिलियत और दौरे इस्लाम कहा है। पता चला इस्लाम और जाहिलियत कहीं एक मकाम पे जमा नहीं हो सकती हैं। जहां इस्लाम होगा वहां जाहिलियत नहीं होगी, और जहां जाहिलियत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। कभी आपने सोचा अबू जहल को अबू जहल क्यों कहते हैं? अबुल कुफ्र क्यों नहीं कहते? अबुल आदा क्यों नहीं कहते? काफिरों का बाप था, दुश्मनों का बाप था वो। अबू जहल क्यों कहते हैं? इसलिए कि जहल ही कुफ्र की तरफ ले जाता है, जहल ही पैगंबर की मुखासमत पर आमादा करता है, जहल ही नबी का दुश्मन बनाता है, और जहालत की बुनियाद पर इस्लाम खुदा का भी बागी होता है और दीन का भी बागी होता है। तो आज की पढ़ी लिखी दुनिया खुदा से बागी क्यों है?
दीन से बाकी क्यों है? इसलिए कि वो पढ़ी लिखी कहती तो जरूर है मगर है नहीं। जाहिलियतुल क़र्निल 20वीं, ये 20वीं और 21वीं सदी की जाहिलियत है जो इल्म के हवाले से हम पे मुसरत की गई है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे, बर्क के लैम्प से अल्लाह बचाए हमको, रोशनी आती और नूर चला जाता है। आज दुनियावी उलूम ने दरो दीवार को रोशन किया है, आज के बर्क के दौर ने बरका दिया है पूरे माहौल को, मगर दिलों की दुनिया में अंधेरा फैल रहा है, दिलों की दुनिया में तारीकी फैल रही है, जमीर मुर्दा हो रहे हैं, इंसानियत सिसक रही है। अगर आज मुर्दा जमीर को, सिसकती हुई इंसानियत को कोई हयाते नौ दे सकता है तो सिर्फ इस्लाम दे सकता है और इस्लामी तालीम दे सकती है। सुन्नी दावत इस्लामी यही काम करी। किसी और मौके पे इंशाल्लाह इस मौजूद गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।